नमस्कार दोस्तों। श्री आर एस सानी जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप ये वीडियो इसी चैनल पर देख रहे हैं। मेरे साथ इस समय श्रीमान आर एस सानी जी हैं जो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अ, सर्वशीर्ष शिक्षक और एक ऑथर हैं। अभी हम एक नेटिव के बर्थ चार्ट पर यानी उसकी जन्म कुंडली पर कुछ इवेंट की वेरिफिकेशंस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, चानी साहब ने नियम बताए थे दशा और गोचर और प्रोग्रेशन के। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हमने नेटिव के फादर की डेथ जो है उसकी कुंडली पर मैच करके देखी थी। चानी साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया था। तीसरे वीडियो में हमने जातक की माता की डेथ का वेरिफिकेशन उसकी जन्म कुंडली पर किया था, दशा गोचर और प्रोग्रेशन की सहायता से। दोस्तों, दो इवेंट कंप्लीटली मैच हो गए, तो इस बारे में कोई संशय बचना नहीं चाहिए कि वो कुंडली उस जातक की ही है। लेकिन फिर भी हम आपको और भी इवेंट उस कुंडली पर मैच करके दिखाएंगे, और ऐसे इवेंट जो इररिफ्यूटेबल है यानी जो जीवन में एक ही बार घटित होते हैं। और आप देखेंगे कि उस कुंडली पर वो इवेंट भी मैच होते हैं। तो कितनी सटीकता और स्पष्टता के साथ कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो खुलर्जी पद्धति है उसमें हम जन्म समय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इस के बाबत चानी साहब ने अपने चैनल पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं। आज का वीडियो चौथा वीडियो है इस सीरीज का। और इस वीडियो में हम जातक के इमीडिएटली बड़े भाई यानी इमीडिएटली एल्डर सिबलिंग की डेथ को वेरीफाई करके देखेंगे, और दशा गोचर और प्रोग्रेशन तीनों की सहायता से। और आप देखेंगे कि जैसे माता और पिता की डेथ चार्ट पे मैच हुई, वैसे इमीडिएटली एल्डर सिबलिंग की भी डेथ मैच होगी। तो इस के लिए आगे वीडियो में हमारा जो मार्गदर्शन है वो आदरणीय श्रीमान आर एस सानी जी के द्वारा किया जाएगा, और उनका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आगे की कमान जो है वीडियो की मैं उनके हाथों में सौंपता हूं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करें। शुक्रिया सुप्रिया त्यागी जी, शुक्रिया। मेरे YouTube फॉलोअर्स और मेरे YouTube स्टूडेंट सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि त्यागी जी ने अभी बताया कि हमने एक चार्ट को लिया है जिसको हमने रेक्टिफाई किया है, और उसको बड़ी डिटेल के अंदर हमने एक ही चार्ट में देखें, चार डेथ का इवेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं। पहले हमने नियम दिए, दूसरा हमने कहा कि फादर की डेथ को वेरीफाई करना है तो कौन से हाउसेज इन्वॉल्व होंगे। फिर हमने मदर की डेथ को किया था, फिर हमने मदर की डेथ के लिए हाउसेज निकाले कि भैया कौन कौन से हाउसेज एक्टिव होने चाहिए। आज इस सीरीज का जो चौथा वीडियो है वो बड़े भाई, इमीडिएट बड़े भाई की डेथ का है, जो इसी नेटिव के बड़े भाई की डेथ का हम इवेंट आज वेरीफाई करेंगे। और चार्ट वो सेम रहेगा जो हमने पहले लिया हुआ है। वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। ये देखिए, ये वही चार्ट है जो रेक्टिफाइड है, हमने रेक्टिफाई किया हुआ है इसको। तो इस नेटिव का जन्म 3/11/1950 में हुआ, और इसका टाइम हमने ये रेक्टिफाई निकाला, 1948 23 आवर्स। अब देखें, यहाँ मैं आज डेट भर रहा हूँ जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है। इनके बड़े भाई की डेथ होती है, सर लिख लें, 21 जनवरी 2016। 21 जनवरी 2016, और समय था 22:30 रात के 10:30 बजे। इसके साथ मैं गोचर अपना इसका, हाँ, ट्रांजिट चार्ट भी इसका बनाता हूं। तो आप ये देखिए, यहां मैं भर रहा हूं 21 जनवरी 2016, और समय है 22:30। आप जरा सबसे पहले इनका गोचर नोट करिए, त्यागी जी। देखें, ये 21 जनवरी 2016 का चार्ट है, ट्रांजिट है 22:30 का, जब इनके सर, बड़े, गोचर की बात बाद में करें, पहले जो दशा है उसको अनाउंस। करते हैं वो भी साथ में, इनको नोट करा दे तो अच्छा है। चलिए ठीक है, बाद में ले लेंगे। हाँ, बाद में ले तो लेंगे सर हाँ, इसको, कोई क्योंकि बात नहीं लिखने है। में समस्या तो होती है ना सर सर। देखें, 21 जनवरी 2016 को जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है, उस समय राहु की दशा, महादशा चल रही थी इस सर नेटिव। एक मिनट, डेथ ऑफ इमीडिएटली एल्डर, इमीडिएट एल्डर ब्रदर इन द एल्डर दशा ऑफ राहु। ब्रदर की जगह सिबलिंग भी लिख दें हाँ, सर हम। सिबलिंग लिख सकते हैं, वो बड़ी सर बहन भी हो क्या सकती है, था, कोई दिक्कत नहीं। 22 21 जनवरी। 21 जनवरी 2016। अब सर त्यागी जी, बड़े भाई के लिए लिखिएगा, बड़े भाई का इमीडिएट बड़े भाई का जो, या बड़ी बहन का जो हाउस है, लगन होगा, वो 11वां हाउस होगा।
लिख दें 11/1, एक ग्यारह मिनट। बटा एक मतलब ये बड़े भाई का लगन। रेलिवेंट हाउसेस हाँ, इमीडिएटली एल्डर एल्डर सिबलिंग सिबलिंग। को बॉर्न। 11/1। हाँ, इसके बगल में लिखिएगा 11 से 8वें हाउस तक काउंट करेंगे तो क्या आएगा, सेवंथ, नहीं छठा हाउस। इसके बगल में लिखिए 6/8। यस सर। ठीक है ना। 11 से देखें, ये 11वां हाउस है, ये बड़े भाई का असेंडेंट है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। छठा हाउस जो है वो 8वां होगा। ठीक है। यस सर। 12/2 कर दें, 12वां हाउस जो है वो मार्का हाउस है। कर दिया सर। और इसके बाद जो 5वां हाउस होगा यस सर। वो कर दें 5/7, सर 5/7। दूसरा मार्का हाउस। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखें 11वें हाउस के ऊपर मीन राशि उदय हो रही है, ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन का मतलब है 7वां हाउस जो होगा वो उसका आप बाधक होगा। आप लोग ये राशि यहाँ पे भी देख सकते हैं, हाँ, यहाँ भी। और कस्पल टेबल में प्रेफरेबली जो यहीं है। देखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मीन राशि है, ठीक है ना, मीन राशि है तो इसका मतलब 7th हाउस जो है वो हमारा बाधक भी होगा। तो 5/7 लिखा, जहां आपने ये मार्का हाउस है तो प्लस बाधक भी कर दें इसको। सर इसको जो है 5/बाधक कर दें। बाधक बाय 5। 5/बाधक। 5/बाधक। ओके सर। तो अब हमारे जब हम हाउसेस रहेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन केवल और केवल 11वें हाउस पे रहनी है लगन के लिए, छठे हाउस पे रहेगी 8वें हाउस के लिए, 12वें हाउस पे रहेगी मार्का के लिए, और 5वें हाउस पे रहेगी दूसरे मार्का के लिए, और 5वें हाउस पे रहेगी बाधक के लिए। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आइए सर, जो देखें दशा की पहली रूलिंग है, जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है, सर राहु की दशा में डेथ होती है, यस सर। तो नियम क्या है कि राहु को या तो 11वें हाउस में को रूल करना है यस सर। लगन में, यस सर। या छठे हाउस में को रूल करना है हम्म। जो 8th है, या फिर 7th हाउस में को रूल करना है जो बाधक है। यस सर। तो इस कुंडली के अंदर आप देखिए 11वें हाउस में राहु को रूल कर रहा है बड़ा स्ट्रांगली, यस सर, यहाँ पे। और छठा भी कर रहा है। यस सर। इसका मतलब जो पहली रूलिंग है दशा की वो सेटिस्फाई हो जाती। यस सर। अब दूसरी रूलिंग है जो दशा लॉर्ड राहु है, उसका 8वें हाउस के सब सब लॉर्ड से, 8वां हाउस मींस बड़े भाई के लिए छठा हाउस, यस सर। तो छठे हाउस का सब सब लॉर्ड राहु ही है। राहुल। यस सर। तो यस सर सर। ये भी लिंक बन जाता है। यस सर, ये डायरेक्ट लिंक बनता है। हाँ जी। अब तीसरा लिंक है कि दशा स्वामी को जो है ना, वो 11वें भाव का और छठे भाव का सिग्निफिकेटर बनना है। यस सर। 11 का मतलब 1, छठे का मतलब 8, यस सर। अलॉन्ग विद मार्का एंड बाद का। अलॉन्ग विद यस सर। मार्का एंड बाद का मतलब 12वां हाउस और 5वां हाउस। ठीक है। यस सर। अब जरा देखिए, लिखें राहु का स्क्रिप्ट लिख दें, राहु इज इन सैटर्न, सैटर्न एंड वीनस। यस सर, ये एक बार एरो और बना दूं? हाँ, राहु का तो पोजिशनल स्टेटस नहीं है, उसका फल देगा शनि। सर एक मिनट, मेरा ये माउस ना हैंग हो गया कहीं पे। सर एक मिनट, ये आ गया यहाँ पे। राहु एरो सैटर्न, सैटर्न ठीक है। वीनस। ठीक है अब सर। देखें राहु का पीएस नहीं है तो राहु का फल देना है सैटर्न ने। सैटर्न को कहाँ देखना है हमने, 11वें हाउस में, लगन में, यस सर। लगन ऑफ द एल्डर ब्रदर। यस सर। तो सैटर्न 11वें में है, यस सर। और उसके बाद जो सैटर्न है वो छठे हाउस में भी है। यस सर, छठे में भी। लिख यस दे। सर। यस इसका सर। मतलब 1 और 8 इन्वॉल्व हो गए। यस सर। और सैटर्न 12वें में नहीं है, और पांचवें में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 8 की इन्वॉल्वमेंट कर दें। यस सर। और जब दो सैटर्न आ गए हैं तो इनको आप क्लब कर सकते हैं, इनको क्लब कर दीजिएगा। इट मींस देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 और 8। ठीक है। यस सर। और अब ये जो कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन प्लेनेट है वो वीनस बन जाएगा। यस सर। वीनस देखिए, वीनस मेरा 11 में नहीं है, वीनस मेरा 6 में है, लिख दो। यस सर। और 6 में बैठा भी हुआ विद पीएस। यस सर। ठीक है ना, तो वीनस के नीचे लिख दीजिएगा 12 और 6।
और वीनस 12 में भी है। ये सर 12 कर दें। वीनस 12 और 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब मार्का में और 8th हाउस की उसकी कमिटमेंट हो जाती है। इट मीन्स राहु इज राहु जो है 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बन गया, बड़ा स्ट्रांग। यस सर। अब इस केस में क्या होता है, जब राहु और केतु दशा स्वामी बनेंगे इन केस ऑफ डेथ, तो उन तीनों प्लैनेट्स को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर प्रेफरेबली बनना जरूरी यस सर। है। इस केस में राहु जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जुपिटर और सैटर्न को, यस सर। ठीक है, अब जरा जुपिटर को ले लें पहले। राहु है तो जुपिटर। यस सर। जुपिटर की स्क्रिप्ट लिख दें आप। सर बस एक जुपिटर इज इन मिनट। मार्स वीनस एंड मरकरी। मार्स, वीनस एंड मरकरी। ठीक है जी। यस सर। अब देखें त्यागी जी, जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस यस सर। है ना। और जुपिटर 11 में अपीयर हो रहा है, लिख दें जुपिटर के नीचे 11 लिख दें। 11 मीन्स असेंडेंट। यस सर। और वो 6 में नहीं है लेकिन 5 में है, मार्का और बादका में है, यस सर। लिख दें। यस सर, लिख दिया। ओके। जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ मंगल। यस सर। मार्स देखिए 11 में नहीं है और छठे हाउस में भी नहीं है मार्स। नहीं है, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्स 12 में है, लिख दें। यस सर, लिख दिया। इसका मतलब कौन कौन से हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है। असेंडेंट, हाँ। बाधक हाँ। और एंड मार्क। मारक। ठीक है। यस और सर। कमिटमेंट कौन कर रहा है सर। वीनस। वीनस को छठे हाउस में है जो 8th है। यस सर। और वीनस 12 में भी है जो मारक है। यस सर। तो 1 और 8 एंड मारक की इन्वॉल्वमेंट होके मारक से बाद और क्या कहते हैं इसको 8th हाउस से कमिटमेंट हो गई। यस सर। फाइनल कंफर्मेशन इज मरकरी। अब मरकरी का कहीं मारक या बाधक या 8th में अपीयरेंस जरूरी है। यस सर। ठीक है ना। तो मरकरी तो आप ये देखिए 12वें हाउस में आ रहा है, लिख दें। यस सर, लिख दिया। और मरकरी 5 में भी है जो मारक और बाधक है। सर मगर 11वें का सब लॉर्ड, हाँ लिख दें, कोई बात नहीं। अगर 11वां लेंगे नहीं वैसे। हाँ कोई बात नहीं, लेना तो ले लें। 12 और 5 ले अदरवाइज लेते हैं। मरकरी महा 5 और 12 में आ रहा है। इसका मतलब मारक और बाधक दोनों में आ रहा है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो इस प्रकार ये जो है, कहने का मतलब है जुपिटर भी सिग्निफिकेटर बन जाता है। यस सर। ठीक है। अब तीसरा और देखना तो देख लें। तीसरा, सैटर्न। हाँ सन है। और सॉरी, राहु है तो सैटर्न। सैटर्न है। ठीक है ना। राहु ने जुपिटर का फल दे दिया। नाउ रीड राहु इज द सैटर्न। इसके नीचे सैटर्न लिख दें। यस सर, ये लिख दिया। अब बस एरो बना देते एरो हैं डाल ऊपर। दीजिए। सैटर्न का सर जी पीएस है, पोजिशनल स्टेटस है। यस सर। अगर सैटर्न का पोजिशनल स्टेटस है तो सैटर्न 11 में है, लिख यस दें सर। 11। यस सर। और सैटर्न 6 में भी है। यस सर, सैटर्न 6 में इसका भी। मतलब 1 और 8 इन्वॉल्व हो गए। यस सर। एंड सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ सन। यस सर। सन मेरा 11 में नहीं है, सन मेरा 6 में भी नहीं है, सन 12 में भी नहीं है, लेकिन सन 5 में है जो मारक और बाधक है। यस सर। तो अब सैटर्न और सन को क्लब कर दें। जब सैटर्न का पीएस है, इसका मतलब 1 और 8 अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ठीक है सर। त्यागी जी। यस सर, बेसिकली इनको दोनों को कंबाइन करके ये कुछ कॉम्बिनेशन हमारी जी हाँ, बन ये जाएगी। बनेगा। इसके बाद द कमिटमेंट प्लैनेट इज मरकरी। यस सर। अब मरकरी हम देख चुके हैं सर, मरकरी 11 में है, लिख दो। मगर 5 और 12 में है ना सर। हाँ, मरकरी 11 12 5 में है। यहाँ पे 11 भी ले सकते हाँ हैं ले ले, और कोई दिक्कत नहीं है, लेते हैं कोई। 5 12। हाँ, और फाइनल कंफर्मेशन, इसका मतलब मेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। यस सर। देखें कितना ब्यूटीफुली जो दशा लॉर्ड राहु है, इसने राहु द राहु, राहु द जुपिटर, राहु द सैटर्न, सभी के सभी 1 और 8 के सिग्निफिकेटर बने हैं। सर फाइनल कंफर्मेशन पे मैंने 11 नहीं लिखा है ठीक है, कोई क्योंकि। बात नहीं, हाँ। लेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 और 12 आ चुके हैं वहां। हाँ सर, अपने व्यूअर्स की एक जो एक हाँ, एक चीज मैं आपको क्लैरिटी के बता लिए दूं बता देते हैं। कि जो फाइनल कंफर्मेशन जो प्लेनेट है उसमें मुझे 8th हाउस चाहिए, या फिर मारक चाहिए, या फिर बाधक चाहिए। यस सर। अगर केवल और केवल लाइफ गिविंग हाउसेज आएंगे तो डेथ नहीं होगी। यस सर। यस सर। बट अलोंग विद लाइफ गिविंग हाउसेज मार्का या बाधका आ जाते हैं तो डेथ अकर हो जाएगी। यस सर। यस सर। ओके, तो दशा लॉर्ड राहु यहाँ कंप्लीटली जो है वो सेटिस्फाई कर गया है। यस सर। अब पढ़ते हैं भुक्ति लॉर्ड को। यस सर।
देखें, जब इनकी डेथ होती है बड़े भाई की, वो डेट थी 21 जनवरी 2016। इट मींस कि ये दशा चल रही थी। यस सर, शनि को हम शनि भुक्ति लॉर्ड थे। शनि को हम भुक्ति लॉर्ड के रूप में ऑलरेडी यहां पढ़ चुके हैं। यस सर। अंतरावास राहु। वो राहु को भी हम एज अ ठीक है, अभी महादशा पढ़ लॉर्ड लिया कर हमने। चुके हैं। अब सूक्ष्म और प्राणा जो है वो वीनस का है। आइए सर, वीनस का अध्ययन करिए। इसको मैं हटाता हूं यहां से। अब त्यागी जी यहाँ वीनस लिख सकते हैं आप। सर बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे हाँ, ना, लीजिए, आराम वीनस से लीजिए। लिखने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ठीक वीनस है, में लिखें। राहु और केतु दोनों है ना। ठीक है, वीनस एरो। वीनस इज इन राहु स्टार। अगर वीनस राहु के स्टार में है तो वो जुपिटर और सैटर्न स्टार में भी है। वीनस एरो राहु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक सैटर्न। यस सर, और फाइनल कंफर्मेशन करते हैं राहु। फिर राहु की है डैश केतु। 1 मिनट सर। सर ये क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक ना? है, बिल्कुल सही है। वीनस के बाद एरो लगा दें। सर ये एरो मैंने छोटी सी डाल दी है हाँ, ताकि छोटी सी डाल दें। व्यूअर समझ जाएंगे, ठीक है सर। हाँ। वैसे तो एरो बड़ी भी ठीक डाल है, सकते हैं, कोई लेकिन बात यहाँ नहीं, पे कोई बात समस्या हो नहीं। अब जाएगी। देखिए सर, अंतरा जो सूक्ष्म और प्राणा जो है वो वीनस है। यस सर। एंड वीनस इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस इन दिस कुंडली। यस सर। वीनस के नीचे आप लिख सकते हो, 11 तो नहीं है वहां, 6 है। 6 है और 6 में 12 है। वीनस बैठा भी है यस सर। और 12 में भी है। यस सर। 6 और 12 का मतलब, 6 तो 8th हाउस है बड़े भाई के लिए, और यस सर। 12वां मार्का है। यस सर। अब वीनस राहु के स्टार में है। हम्म। राहु इज वेरी स्ट्रांगली अपियरिंग इन ascendant ऑफ द ब्रदर। यस 11 सर। लिखते हैं। यस सर। राहु 6 में भी है, सब यस। लॉट है, देखें यस कितना सर। स्ट्रांग है। ओके, यस 11 सर। 6 कर दें। लिख दिया सर। अब राहु ने गुरु का फल देना है, तो गुरु भी 11 में है और गुरु 5 में भी है। यस सर। लगन, मारक एंड बाधक। यस सर। नाउ राहु रिप्रेजेंट सैटर्न आल्सो। यस सर। सैटर्न को हम देख चुके हैं कि 11 में भी है और 6 में भी है। यस सर, तो तो राहु कहने की का मतलब 1 8 ओवरऑल। मारक बाधक सारे के सारे हाउसेज इन्वॉल्व हो गए हैं। यस सर। नाउ द कमिटमेंट प्लैनेट इज केतु। यस सर। केतु तो मेरा 11 में नहीं है, केतु छठे में भी नहीं है, यस। और केतु 12 में है, लिख लें। यस सर, 12 लिख दिया। केतु 5 में नहीं, कोई बात नहीं। केतु ने फल देना है मरकरी का। यस सर। मरकरी तो 11 5 और 12। मरकरी रेसिडेंट भी है छठे हाउस का। 11 12 5। और 5। ठीक है सर। केतु रिप्रेजेंट्स मरकरी। मरकरी इज अपेयरिंग इन 5 एंड 12 एंड 11, ठीक यस है। सर। सन और बचे। ठीक है, केतु ने सन का फल देना है। सन तो 5वें का को रूल कर रहा है। यस सर। सन इज द रेसिडेंट ऑफ द 6th हाउस, लिख दें सर, बहुत स्ट्रांग बन गया रिलेशन। यस सर। यस सर। इट मीन्स ऑल द रिलेवेंट हाउसेज इन्वॉल्व भी हो गए हैं और कमिटमेंट भी हो गई है और फाइनल भी हो गए। यस सर। It means Venus becomes the very strong significator of the death inflicting houses for the elder Koban. ठीक है त्यागी जी। यस सर, करेक्ट। कोई शंका है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है सब। बिल्कुल क्लियर है। अब सर हम बात करेंगे इनके गोचर की। ठीक है। यस सर। मैं आपको अब व्यू में ले जाता हूं। व्यू में ट्रांजिट चार्ट खोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिट चार्ट में मैंने डेट भरा है अभी, 21 जनवरी 2016, और टाइम था 22:30। सर एक बार इस विंडो को बंद कर पाएंगे क्या आप, ट्रांजिट की? ट्रांजिट की विंडो बंद कर दी मैंने। हमारी जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो दशा आप अपने दाएं हाथ पर लिखी हुई देख सकते हैं, जो एक्सप्लेन की थी अभी चांदी साहब ने, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि जब ट्रांजिट की विंडो खुलती है तब ये उस पर थोड़ी बाधा कवर हो जाए। उत्पन्न करती है, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आप इसको ले लें। खोल सकते हैं आप। ठीक है सर। अब देखें, ये ट्रांजिट चार्ट के अंदर जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है तो 21 जनवरी 2016 का समय था, डेट थी, और समय था 22:30। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब ये देखिएगा, अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू
राइट डाउन और नोट डाउन द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। यस सर। ये सैटर्न है सर। सैटर्न उस दिन लिख दें, त्यागी जी लिख सकते हैं। तो सैटर्न मार्स के साइन में था, मरकरी स्टार में था, केतु के सब में और सैटर्न के सब सब में था। सर एक मिनट, पहले सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो लिख देते हैं। लिख लें सर। सैटर्न इज इक्वल टू हाँ, मार्स मार्स मरकरी मरकरी केतु केतु सैटर्न। एंड सैटर्न लिख लें। मार्स मरकरी केतु सैटर्न। ठीक है सर। सर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे यदि आप वेरी देख गुड। सकते हैं तो। अब सैटर्न के बाद जुपिटर का ट्रांजिट लें। जुपिटर जो है वो सन सन मार्स मरकरी है। ओके सर, जुपिटर को लिख देते हैं। सन 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 मार्स मरकरी। मार्स मरकरी, ठीक है सर, इसको भी ठीक है, हमने लिख इसके दिया बाद है। हम सन का ट्रांजिट लेंगे। सन इज इन सैटर्न सन केतु केतु। सैटर्न सन केतु केतु केतु। केतु, ठीक है सर, इसको भी लिख और फिर दिया। मून का लेंगे। मून इज इन मरकरी राहु राहु केतु। मरकरी राहु राहु केतु, ठीक है सर सर। इसके ऊपर आप लिख दें ट्रांजिट। यहाँ सर जहां ये मेरा एरो है ना, इसके ऊपर लिख दें ये ट्रांजिट ऑफ सैटर्न जुपिटर सन एंड मून ऑन 21 जनवरी 2016। एक मिनट सर, मैं ऊपर तो नहीं लिख सकता, पर मैं नीचे कोशिश लिख दें। करता हूँ कि दाएं हाथ पे लिख दूं। हाँ लिख दें ट्रांजिट ऑफ 21 जनवरी 2016 22:30 का। ट्रांजिट्स इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप। ऑफ सैटर्न जुपिटर सन एंड मून ऑफ डेटेड। सन एंड मून ऑफ डेटेड। डेटेड 21 हाँ जी। एक 2016 एट 22:30। एट 22:30। ठीक है सर, अब मैं इसको सर बंद कर रहा हूँ ये मैंने ट्रांजिट। लिख दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। देखें जय मेरे पाठकों और दर्शकों, देखें ये ट्रांजिट है सैटर्न जुपिटर सन एंड मून का, कौन सी डेट का, 21 जनवरी 2016 का, यस सर। एट इतने बजे। सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग ऑन दैट डे इन मार्स साइन। यस सर। मरकरी स्टार केतु सब एंड सैटर्न सब सब। यस सर। यस सर। जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सन साइन सन स्टार मार्स सब एंड मरकरी सब सब। और सन उस दिन सैटर्न के साइन में ट्रांजिट कर रहा था, सन के स्टार में था, केतु के सब और केतु के सब सब में। और मून वाज ट्रांजिटिंग इनटू द मरकरी साइन राहु स्टार राहु सब एंड केतु सब सब। यस सर। अब सर कंडीशन क्या है, ऑन द डे ऑफ डेथ Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make relation with the eighth cuspal sub lord और बाद का सब lord। ठीक है। यस सर। And simultaneously it should become the significator of the death inflicting houses। यस सर। यस सर। हिंदी में भी बोल देता हूं भाई, मृत्यु के दिन शनि जो है किसी ऐसी राशि में गोचर करे, जो राशि स्वामी 8वें भाव के सब से या बाधक भाव के सब से संबंध स्थापित करे और साथ में वो मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी सक्षम हो। यस सर। क्लियर है। यस। अब देखें सुप्रिय त्यागी, सैटर्न उस दिन मंगल के साइन में गोचर कर रहा था जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है। यस सर। बड़े भाई का डेथ के लिए छठा हाउस जो है वो एट्थ है, यस सर। और जो पांचवा हाउस है वो बाधक का है। यस सर। अब देखें उस दिन शनि मंगल के साइन में था। यस सर। अब मार्स को पढ़ना है नेटल कुंडली में। मार्स इज इन केतु स्टार। मार्स उस दिन कौन से स्टार में था, केतु के स्टार में। केतु के स्टार में था। अगर मार्स उस दिन केतु स्टार में था सर, तो वो मरकरी और सन के स्टार में भी था। यस सर। आप ये देखिए मरकरी और सन तो छठे हाउस के रेसिडेंट हैं। यस सर। यस सर। इट मींस मंगल का संबंध छठे हाउस के साथ, छठे सब लॉर्ड के साथ बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हो गया। यस सर। यस सर। Now Mars has to become the significator of death inflicting houses यस सर। for the elder brother। लिखें सर, मार्स की स्क्रिप्ट लिख दें यहां, सर मार्स केतु बस स्टार। 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। हाँ हाँ लीजिए। मार्स को लिखें मार्स एरो केतु। सर ये आपकी स्क्रिप्ट मैंने, सर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक नहीं मिनट। कर लें, आराम से करिए, टेक योर ओन टाइम। मास एरो
केतु केतु ऑब्लिक ऑब्लिक मरकरी सन मरकरी ऑब्लिक सन। एरो मार्स एरो राहु जुपिटर सैटर्न। सर ये यहाँ पे क्लियर स्क्रिप्ट हाँ लिखी है। बिल्कुल क्लियर है, एरो का निशान मारने। देखिए मार्स का पोजिशनल स्टेटस नहीं है तो इसलिए कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यस सर। मार्स केतु के स्टार में है, अब देखना है केतु 11वें हाउस में है, 11वीं कस्पल पोजिशन में नहीं है। नहीं केतु। केतु छठे में भी नहीं है। नहीं। केतु 12वें में है, मार्का में लिख दें, केतु के नीचे 12 लिख दें। यस सर लिख दिया। केतु 5 में नहीं है। अब केतु ने फल देना है मरकरी का। यस सर। सर मरकरी तो छठे हाउस का रेसिडेंट है, बड़ा स्ट्रांग। यस सर। और मरकरी जो 11वें हाउस में भी है, 12वें में भी है, 5 में भी है। इसका मतलब लगन, मार्का और बाद का और एट सारे के सारे हाउस इन्वॉल्व हो गए। यस सर। एंड सन इज देयर इन सिक्स, रेसिडेंट है वो, यस सर। लिख दें। और सन 5वें में भी को रूल कर रहा है जो मारक और बाधक है। यस सर। इसका मतलब लगन, एट, मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर। नाउ द कमिटमेंट प्लेनेट इज मार्स। यस सर। मार्स तो सर मेरा 11 में नहीं है, वो छठे में भी नहीं है, लेकिन 12 में है, मार्का में है, यस सर। लिख दें। सर ये लिख दिया। और फाइनल कंफर्मेशन इज राहु। राहु लिख दें सर, 11 में है, 6 में है। सर 11 की जगह 6 लिख देते हैं बस। 6 लिख दें, कोई बात नहीं, 11 भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर 1 एंड 8 की इन्वॉल्वमेंट होके ए 1 से और 8 से कमिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यस फाइनल सर। लिख दें। अब जुपिटर आपने देखा कि जुपिटर ऑलरेडी आपने 11 और 5 में लिखा हुआ, मार्का और बादका में देखें। 5 11 में लगन में तो बहुत वीक है, ये साइन लॉर्ड है केवल। यस सर। जबकि जुपिटर 5 का सब लॉर्ड है, मार्का और बादका का, यस सर। लिख दें। और सैटर्न आपने देखा कि 11 में भी है और 6 में भी है। यस सर। तो ये क्वालिफाई कर जाता है। सर ये फाइनल कंफर्मेशन में मैंने 11 को अवॉइड करके केवल कर डेथ दें, कर दें, कर इंडिकेटर दें, कर क्लॉज लिखे। दें। ठीक है सर। अब देखें ये कितना स्ट्रांग योग बन गया है। यस अब सर। सर सैटर्न के साइन के ट्रांजिट के बाद हम सीधा मून के स्टार के ऊपर जाते हैं। यस सर। उसका रीजन क्यों है कि जो सैटर्न साइन की कंडीशन है, सेम कंडीशन मून स्टार की है। तो कंडीशन क्या है, बोलता हूं मैं। ऑन द डे ऑफ डेथ मून शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार, बिकॉज स्टार विल टेल द डे ऑफ द डेथ। Okay? Moon on the day of death should transit in such a star, the lord of which should make relation with the eighth cuspal sub-lord और द बाद का सब लॉर्ड। ठीक है, हिंदी में बोलूंगा कि मून मृत्यु के दिन किसी ऐसे नक्षत्र में ट्रांजिट करना, गोचर करना अनिवार्य है जो नक्षत्र स्वामी या तो 8वें भाव के सब से संबंध स्थापित करे या बाधका के सब लॉर्ड से संबंध करे, या फिर 8वें या बाधक भाव में बैठे हुए ग्रहों के साथ संबंध स्थापित करे। ये नियम है। आप देखिए कि मोहन उस दिन राहु स्टार में गोचर कर रहा था, और राहु तो मेरा दशा लॉर्ड है, और राहु यहां सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर देता है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। राहु तो छठे उसके सबसे संबंध बना रहा है, मीन्स द एट ऑफ द एडलो ब्रदर। और राहु को सिग्निफिकेटर बनाना है तो सिग्निफिकेटर हम एज द दशा लॉर्ड हम बना चुके हैं, तो वहां ज्यादा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब त्यागी जी, गोचर की तीसरी कंडीशन क्या है। द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून शुड को रूल इन वन और इन एट और इन मारक और इन बाधक, and simultaneously these all planets should become the significator of the death inflicting houses। यस सर। हिंदी में रिपीट करता हूं सर। देखें, गोचरीय शनि, जुपिटर, सन और मून के बचे हुए ग्रह है। बचे हुए ग्रह कौन से हैं सर, हमने शनि के साइन को पढ़ा और मून के स्टार को पढ़ा, बाकी सारे बचे हुए हैं। यस सर। दे अच्छा, गोचरीय सैटर्न, जुपिटर, सन और मून के जो बचे हुए ग्रह हैं, या तो ये लगन में को रूल करे, या 8वें में, या मारक में, या बाधक में। यस सर। और साथ में ये सभी ग्रह मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी सक्षम हों। यस सर।
अब देखिए सैटर्न का साइन हमने पढ़ा था मंगल। यस सर। अब सैटर्न का स्टार क्या है? मरकरी। यस सर। अब मरकरी को या तो 11वें कक्ष में को रूल करना है, या छठे में करना है, या 12वें में करना है, या 5वें में करना है। ये पहली यस सर। आधी कंडीशन है। यस सर। अब मरकरी देखें लगन में को रूल कर रहा है। यस सर। मरकरी छठे में भी कर रहा है, 5वें में भी कर रहा है, और 12वें में भी कर रहा है। यस इसका सर। मतलब पहली हाफ कंडीशन पूरी हो गई। यस सर। अब मरकरी को सिग्निफिकेटर बनाना है। बनाइए। मरकरी इज इन राहु स्टार। सर एक मिनट स्क्रिप्ट लिख देता हूँ मैं। मरकरी इज इन हाँ ठीक है, इसको राहु। सिग्निफिकेटर बनाएंगे डेथ का। ठीक है। मून। सेटन। सर ये ठीक है। स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इसके नीचे आप उसकी कॉपी कर दें। ओके, ये मैंने एरो भी लगा दी सर। ठीक है। राहु जुपिटर और सैटर्न जैसा कि आप सब हाँ देख ही आप चुके हैं ऊपर लिखे हुए कि हैं, यहाँ से कॉपी कर दें। मिला के 5 6 11 हाँ में 11 आ जाएगा। 6 राहु की सब कर दें। और यस। सैटर्न फाइनली कंफर्मेशन कर रहा है, तो वो मुझे छठे हाउस में मिल रहा है। यस सर। अब आइए, अगला प्लेनेट जो ट्रांजिट का है वो केतु है। सर ये मून मून की कमिटमेंट बता दे एक बार। मून की कमिटमेंट देखें, मून 11 में नहीं है, और मून छठे में भी नहीं है, 12 में भी नहीं, और 5 में भी नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं। लेकिन जो मून है वो लाइफ गिविंग हाउसेज में भी नहीं आ रहा। यस सर, ये एक अच्छी बात है। ठीक है। अच्छी बात है, मून इज देयर इन 4, कर दें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डेट्रीमेंटल है, और ये पांच चौथा भी है, थर्ड में भी है, थर्ड का रेसिडेंट भी है। ठीक है, तो 11वें से थर्ड क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। और फाइनल कंफर्मेशन में अगर, हाँ एक चीज बताऊं, इसी समय के ऊपर, इसी टाइम के ऊपर जब यही चार्ट को वर्षन 5 में बनाएंगे, तो मून को कहीं ना कहीं आपको रेलिवेंट कस्पल पोजीशन में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये हम जो वर्षन 5 यूज करते हैं, इस काम के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और सैटर्न तो आपने देखा कि छठे हाउस में मुझे मिल रहा है, जो 8th हाउस है। यस सर। अब सर, सैटर्न का अगला प्लेनेट केतु है। यस सर। केतु मेरा 12वें कक्ष में जो मार्का है उसमें को रूल कर रहा है, तो मेरी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है ना, ये रहा 12। सर एक मिनट मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ। हाँ तो केतु यहाँ पे आप 12वें घर में देख सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है ना, मार्का में आ गया। अब केतु को सिग्निफिकेटर बनाना है, बना दें। केतु इस दिन सन स्टार सैटर्न, सब त्यागी जी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं। ओके ओके सर। केतु सन स्टार में है, ध्यान दीजिएगा। सन मेरा 11 में नहीं है, लेकिन सन छठे का रेसिडेंट है, स्टेलर स्टेटस के साथ। और सन सर 5वें में भी है। केतु लिख दें क्या लिख व्यूअर्स दो की लिख दो लिख आसानी के दो। लिए? लिख दो, लिखना है तो लिख दो, क्योंकि और जो आसान है। बच्चे बेसिक से नोट्स बना रहे होंगे उनको आसानी हो जाएगी। हाँ, कर दें सब। केतु मार्क एंड एरो करिए। केतु इज इन सन सैटर्न एंड मून। तो केतु। ओके, सन को लिख दें, छठे में बैठा है, 5वें में को रूल कर रहा है। इसका मतलब 8th हाउस की और मारक और बादक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर। कमिटमेंट सैटर्न कर रहा है, वो 11 में है और 6 में है, यस सर। तो वहां भी ये बात बन गई। यस सर। फाइनल कंफर्मेशन मून है। यस सर। ठीक है, मून कहीं फेवर नहीं कर रहा किसी को भी, यू कैन राइट डाउन। ओके। अदरवाइज जो भी बात की हमने उसको ऊपर देखे आप। ठीक है सर। अब केतु है, तो केतु ये फल दे रहा है। यस सर। लेकिन केतु ने मरकरी का फल भी देना है, यस सर। और सन का फल भी देना यस सर। है ना। यस जब सर। आप केतु का सन पढ़ेंगे, तो आप देखिए सन इज इन राहु वीनस एंड केतु, तो यस वहां सर। सारी लिंकेज ये स्टैब्लिश हो जाएगी। यस सर। ठीक है। ओके। अब आइए जुपिटर के को रूलिंग लें। जुपिटर ऑन दैट डे इट वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सन साइन, सन स्टार मार्स सब एंड मरकरी सब सब। यस सर। सर सन को पढ़िए। सन तो रेसिडेंट है छठे हाउस का, विद पोजिशनल स्टेटस, मींस द यस सर। 8th फॉर द एल्डर ब्रदर। यस सर। और सन को सिग्निफिकेटर बनाएंगे तो राहु वीनस एंड केतु, यस सर। ये बना दिया हमने। तो यस यहां सर। बड़ा ये स्ट्रांगली बन गया। यस सर। अब जुपिटर उस दिन सन के स्टार में था, हमने पढ़ लिया है। हम्म। जुपिटर मार्स के सब में था, मार्स को अपने सैटर्न के साइन के रूप में पढ़ा। यस सर, सेकंड के साइन के रूप में पढ़ और चुके। जुपिटर मरकरी के सब सब में था, मरकरी को अभी हमने यहां पढ़ा। यस सर।
अब सन के ट्रांजिटिंग लें, सन वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न साइन। यस सर। तो सैटर्न तो मेरा भुक्ति लॉर्ड था सर, अभी हमने पढ़ा इसको। यस सर। और सन के स्टार में था, सन अभी पढ़ा हमने। यस सर। और केतु भी केतु पढ़ लिया। केतु के सब समय पढ़ा, तो इसको भी हमने सैटर्न के सब लॉर्ड के रूप में पढ़ा अभी। यस सर। नाउ द लास्ट कम मरकरी। यस सर। मून मरकरी के साइन में था, मरकरी को अभी हमने पढ़ा। राहु के स्टार, राहु के सब में, तो राहु का भी अभी अभी आपके सामने यहाँ दिखा। यस सर। और मून जो केतु के सब में था, वो भी अपनी नेसेसरी एंड सेटिस्फाई, अपना एसेंशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। यस सर। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है। मून को अगर आप इसी समय के ऊपर वर्षन 5 में बनाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं 5वें या 6ठे या 12वें कस में मून मिल जाएगा। यस सर। ओके। तो अब हम लेते हैं इसका, क्या लेना है इसके बाद हमने इसका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। तो अभी हम क्या करते हैं सर, इसको वैदिक जो है हमने प्रोग्रेस पोजीशन लेते हैं। सर ये जो दाएं साइड लिखा है ये सब हटा दूं क्या? देखना, हाँ हटा दें, क्यों, हो सकता है अभी कोई प्लेनेट आ जाएगा, रहने दो भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ 21 जनवरी 2016 का टाइम भर रहा हूँ, हम्म। 22:30 का। यस सर। अब देखें, आप प्रोग्रेशन नोट करिए। जब इसके इस नेटिव के बड़े भाई की डेथ होती है, तो इस हम्म। नेटिव का जो असेंडेंट था, वो यहां प्रोग्रेस कर रहा था। यस सर। मून के साइन में, सैटर्न के स्टार में, जुपिटर के सब में, राहु के सब में, आ, राहु के सब में, वीनस के सूक्ष्म में, और सन के प्राणा में। यस सर। ठीक है त्यागी जी, अब इसको मैंने यहां लगा दिया है, अब यहां से हम नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक नया प्लैनेट जो पढ़ना है वो मून है बस। मून पढ़ना है, बाकी हमने बाकी सैटर्न, जुपिटर, राहु, वीनस सब सब पढ़ लिए। सब पढ़ लिया सर। ठीक है, अब मून को देखें सर। मून इस कुंडली में क्या क्या लिंकेज बना रहा है। मून तो इस स्टार में किसके स्टार में है। सर मून है मरकरी के स्टार मरकरी में, के मंगल स्टार के में। सब में। देखें सर, मून इज ट्रांजिटिंग इनटू द मरकरी स्टार। अब क्या है, मरकरी तो मेरा छठे हाउस का रेसिडेंट है, विच इज द एट्थ सब सब लॉर्ड फॉर द एल्डर ब्रदर डेथ। ठीक है त्यागी जी। सर ये मैंने यहाँ पे हाँ, बड़े भाई की डेथ देख रहे हैं, तो बड़े भाई की डेथ कौन सी होनी है, 11वां उसका असेंडेंट है, तो छठा उसका क्या होगा, एट्थ हाउस होगा। यस सर। अब देखिए कि मून मरकरी स्टार में है, तो मरकरी मेरा छठे हाउस का रेसिडेंट है, एट्थ का रेसिडेंट है। यस सर। और मरकरी मेरा 11वें में भी है, और 12वें में भी है, 5 में भी है। इसका मतलब 1, 8, मारक एंड बाधक सबकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर। और कमिटमेंट मेरा मंगल कर रहा है, मंगल इज जो है वो मार्केश का अपीयर हो रहा है। यस सर। लिख दें यहाँ यस सर। 12। और वीनस फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है, तो वीनस को हम अभी देख चुके हैं। वीनस जो है वो 12वें में भी अपीयर हो रहा है। यस सर। और वीनस छठे में भी अपीयर हो रहा है, छठे का यस। रेसिडेंट भी है। यस सर। तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। यस सर। इसका मतलब इस नेटिव का जो असेंडेंट है, उस वक्त वीनस में प्रोग्रेस, अपना सॉरी, मून में प्रोग्रेस कर रहा था। यस सर। ठीक है, सैटर्न के स्टार में था, सैटर्न को अभी हमने पढ़ा। जुपिटर के सबलॉर्ड में था, जुपिटर को भी राहु है था, जुपिटर पढ़ा। यस सर। और राहु के सप्तम में था, राहु मेरा दशा लॉर्ड था। यस सर। और मून उस दिन जिस दिन डेथ हुई है, मून स्टार वाज राहु। यस सर। और वीनस के शुक्र में है, और सन को भी हमने यहां पढ़ा, और यस। वीनस को भी पढ़ा हमने। ठीक है, इस एंगल से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो त्यागी जी, बड़ी देखें कितना ब्यूटीफुली कुंडली की रेक्टिफिकेशन हुई है। यस सर। पर एक ही कुंडली के अंदर हमने बिना रोटेट किए आपको फादर की डेथ, मदर की डेथ और बड़े भाई की डेथ को हमने वेरीफाई किया है। यस सर। यस। एक इवेंट इसका और है डेथ का, जो इसके छोटे इमीडिएट यंगर को बॉन्ड की डेथ हुई है। यस सर। ठीक है, उसको भी अगर आप लेना चाहें तो ले लें। सर अगले अगले ठीक है, पार्ट में लेंगे। अगले आप जरा पार्ट में स्क्रीन लेंगे, को ताकि लोग बाग स्क्रीन इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। स्क्रीन शेयरिंग यदि बंद कर पाए तो बहुत सहायता होगी सर, ताकि हम बात करें कुछ जो व्यूअर्स हैं उनसे। हेलो। हेलो। लगता है चांदी साहब का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चला गया है, जितना मुझे देख के लगता है। तो आशा है आप व्यूअर्स को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये इस
सीरीज का चौथा वीडियो था। चांदी साहब मुझे लगता है कि ऑफलाइन जा चुके। हेलो। हाँ त्यागी जी। सॉरी सर, इंटरनेट। सर आपसे सॉरी, टूट गया था। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग को डालिए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, इसको एडिट कर देना आप। जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप बोल सकते हैं जो आप बोल रहे थे दोबारा से। हेलो। मेरी आवाज आ रही त्यागी जी? यस सर, आप जो बोल रहे थे वो बोल सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसको एडिट कर दें सर, बाद में करेंगे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, आप बोलिए आप क्या बोल रहे थे, या मैं बोल दूं थोड़ा एंड का। हाँ बोलिए बोलिए आप। आपने हाँ तो व्यूअर्स को हम ये कहना चाहते हैं कि चांदी साहब ने इस वीडियो में इमीडिएटली एल्डर सिबलिंग की डेथ को बिना हाउस रोटेट किए आपको समझा दिया। बिना हाउस अगर यदि आप चार्ट को किसी घर के अबाउट घुमाते नहीं है, तब आपको एक बेनिफिट रहता है कि आप नेटिव के कई इवेंट उसी जगह से मैच कर सकते हैं। जैसे माता पिता की डेथ भी हो गई, या नेटिव की पर्सनल इवेंट हो गए जैसे शादी, चाइल्ड बर्थ इत्यादि। तो चार्ट ना घुमाने का ये फायदा होता है। अभी एक इवेंट और बचा है इस नेटिव की लाइफ में, और इस सीरीज में भी जो हमने आपको बताने का निर्णय लिया है। इस नेटिव के सबसे छोटे सिबलिंग, जो इमिडिएटली यंगर सिबलिंग है, यानी इमिडिएटली यंगर ब्रदर, उनकी डेथ। तो अगले पार्ट में हम चांदी साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में उस चीज को समझेंगे। इस चीज को भी आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपका कहीं कोई डाउट आपको आता है, तो आप जो है चांदी साहब से डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9818528724। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में और चांदी साहब के यूट्यूब चैनल पे नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो किसी डाउट के सिलसिले में आप उनसे यानी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। सर, और कुछ आप कहना हाँ। चाहें? एक मिनट त्यागी जी, और मैं बोलना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि भैया बिना रोटेट किए, देखिए मैं चार्ट को यहाँ दोबारा शेयर किया है। मेरे मित्रों, साथियों, यहाँ देखिएगा। चार्ट को रोटेट नहीं करने से बेनिफिट क्या है। देखिए हमने बिना रोटेट किए सारे के सारे इवेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इनके जो बाकी, जैसे अभी त्यागी जी ने बोला कि मैरिज, चाइल्ड बर्थ, कोई फॉरेन जर्नी, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई एक्सीडेंट, ठीक है, इनका काम धंधा, इनका ये सामने कुंडली के अंदर ही हम असेस कर सकते हैं। तो आप भी अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द हाउसेस फॉर ईच इवेंट। देखिए एक हमने पीछे वीडियो भी आपके यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है कि हाउ टू, उसमें क्या कहते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग फॉर द डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, तो एक त्यागी जी हम ग्रुपिंग फॉर डिफरेंट इवेंट्स जो हैं, एक 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 को भी एक बारी दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपने क्या कहते हैं, फॉलोअर्स के सामने पेश करेंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, उसमें डिफरेंट इवेंट को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, या उसके हाउसेस कौन कौन से हाउसेस चाहिए। जैसे इस केस के अंदर हमने जब फादर की डेथ की, तो हमने फादर के डेथ के लिए हाउसेज आइडेंटिफाई किए। मदर की डेथ को हमने करना था, तो मदर की डेथ के लिए उन हाउसेस को हमने आइडेंटिफाई किया। इस प्रकार डिफरेंट इवेंट्स को हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आप सामने चार्ट खुला देखें। अगर आप इसको मान मान लीजिए फादर की डेथ को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप आपका काम आपने सोचा आसान हो जाएगा कि हमने मैं 9th हाउसेस को रोटेट कर दिया, 1 और 8 पढ़ ले, मार्क बाधक पढ़ ले। लेकिन सर जब वो करेंगे और जब मदर की या कोई और डेथ को वेरी या कोई और इवेंट को वेरीफाई करेंगे, तो फिर वो चार्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए बिना रोटेट करने की आप आदत को फॉर्म करिए, आदत बनाइएगा। और ये एक अच्छा, एक आपको मैंने बताया है, रूल बताया कि बिना रोटेशन के आप इसको इस प्रकार रेक्टिफाई करिएगा। ठीक है, तो एक चौथा या पांचवा इवेंट एक और है, हमारा चौथा एक इवेंट और है, जो इनके इमीडिएट यंगर जो है सिबलिंग, उनकी डेथ होती है, तो उसको भी हम सेम वे के अंदर आपके सामने पेश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर। आप व्यूअर्स से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है। ओके सर। थैंक ओके सर, यू। प्रणाम।